वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और स्टूडेंट्स, अब हमारा जो थर्ड चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट यानी धूम 1। अब इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा, ये है धूम 2। और इसमें हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट में हमें एक सिचुएशन दी होती है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है वर्ड्स के थ्रू, और उसको हम नाम देते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और हमें उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, बट पहले हमें उस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। यानी अब तक तो हमें एक सिस्टम मिलता था, एक पेयर मिलता था इक्वेशंस का, अब हमें वो पेयर खुद बनाना होता है। अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमारी चारों तरफ की जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उन पे बेस्ड होती हैं, और हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि उनको बनाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो अब मैं उनको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं। एक तो एज की वर्ड प्रॉब्लम मैंने ली है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैंने मनी से रिलेटेड ली है। यानी हमारे पास दो तरीके की वैरायटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है लास्ट में, और तुम्हें ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी भी पड़ेगी क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज में से भी आया था, सिमिलर ट्रायंगल्स में से। तो इसलिए हमें ऑप्शनल की क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने ऑप्शनल की एक्सरसाइज से लिए, सेकंड वर्ड प्रॉब्लम में ऑप्शनल की है। और इसमें हमें जो दिया हुआ है, कुछ दो लोगों का कम्युनिकेशन दिया है। तो वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले वो तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो और पढ़ के उसका अपने दिमाग में मतलब एक जो सिचुएशन है उसको अपने लैंग्वेज में सोचो कि क्या वो कहना चाह रहा है। वन सेज, एक कहता है गिव मी 100। अगर तुम मेरे को 100 दोगे, फ्रेंड दोस्त, तुम अगर मेरे को 100 दोगे तो आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। तो जितने तुम्हारे पास पैसे होंगे, यानी जितने तुम अमीर होगे, यानी मीन्स जितना तुम्हारे पास अमाउंट होगा, आई शैल बिकम्स ट्वाइस, तो मेरे पास उसका डबल हो जाएगा। जैसे उसके पास अगर 10 रुपए होंगे तो उसके पास 20 हो जाएंगे लेने वाले के पास। उसके बाद जो दूसरा वाला था, अदर रिप्लाइज, दूसरे वाले ने रिप्लाई किया इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मेरे को केवल 10 दे दोगे, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो जितने तुम्हारे पास बचेंगे मैं उसका 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा, 6 गुना। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि उनके पास जो अमाउंट थे, दोनों के पास कितने कितने थे। तो 1 को मैं मान लेता हूं ए सेज, और अदर को मान लेता हूं मैं बी रिप्लाइज। तो एक का अमाउंट, ए का मैंने x मान लिया और बी का मैंने y मान लिया। तुम यहां पे 1 का x और अदर का y। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो लेट द कैपिटल ऑफ ए मान ली मैंने ₹x। अक्सर जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हम उसको x लेट कर लेते हैं। अब हमें ए का कैपिटल नहीं पता कि उसके पास कितना अमाउंट है, हमने x लेट कर लिया। और लेट द कैपिटल ऑफ बी, अदर का मान लिया मैंने y। तो अब इसमें जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट केस, वो ये है कि ए सेज टू बी, यानी हमारे पास दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए कहता है गिव मी 100, अगर बी उसको 100 दे दे, तो अगर बी ए को 100 देगा तो ए के पास जितना भी अमाउंट था उसमें 100 ऐड हो जाएगा। मींस फर्स्ट केस में अमाउंट ऑफ ए, अब ए के पास कितना अमाउंट होगा
तो ए के पास जो अमाउंट होगा वो होगा x प्लस 100 रुपीज, क्योंकि ए ने बी से 100 लिए है। ए सेज टू बी दैट गिव मी 100, तुम मेरे को 100 दो, तो ए के पास हो गया x प्लस 100 एंड अमाउंट ऑफ बी जो हुआ, जब ए ने जो 100 लिए वो बी से लिए, अब बी के पास अमाउंट था y, अब इसने 100 ए को दे दिए तो इसके पास 100 कम हो गए। अगर इसके पास 1000 थे तो अब 900 बचे, यानी 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 आएगा, यानी कि इसके पास बचे y माइनस 100। अब क्या कंडीशन बनी, अब यहां से आती बैलेंसिंग, यानी कि हमें इसी तरह से इसको इक्वलिटी को इन्वॉल्व करना है स्टेटमेंट में। जब हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय हमें इक्वलिटी का यूज जरूर करना है, तभी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इक्वलिटी का होना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि ए कहता है आई शैल बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, मींस इसके पास इसका डबल अमाउंट है, यानी कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर इसके पास सपोज 400 रुपए है तो इसके पास 200 रुपए है, क्योंकि 400 200 का डबल होता है, तो जितना भी अमाउंट है इसका डबल इसके पास है। तो इसके लिए जो ट्वाइस की जो इक्वेशंस होती हैं डबल ट्रिपल, वो हमेशा जो बनती हैं वो बड़े सिंपल बनती हैं कि ए शैल यानी आई शैल बिकम्स, यानी कि ए शैल, ए के पास जो अमाउंट है वो ट्वाइस है एज वेल एज रिच एज यू, यू का मतलब बी, तो ए के पास कितना अमाउंट है यानी कि x प्लस 100, और ये ए का अमाउंट डबल है बी के अमाउंट का, तो इक्वल का साइन से कनेक्ट करेंगे, और जो मल्टीप्लाई हम करते हैं डबल ट्रिपल ट्वाइस की मल्टीप्लाई वो उसी में करते हैं जिसके साथ होता है, यानी ट्वाइस ऑफ बी, तो 2 की मल्टीप्लाई बी में हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ बी, बी का अमाउंट है y माइनस 100। अब तुम इसे सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म कर लोगे x प्लस 100 इक्वल 2 मल्टीप्लाई y माइनस 200। अब इसको इधर ले आओ, एक तरफ शिफ्ट करके बराबर में 0 कर लो, x प्लस 100 माइनस 2y, माइनस का इधर आया प्लस हो गया 200 इक्वल 0। x तो और y तो ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों लाइक टर्म में मिला के हो जाएगी प्लस का 300, और ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई, x माइनस 2y प्लस 300 इक्वल 0। अब इसका आते हैं सेकंड केस। अब सेकंड केस में दूसरी कहानी हो गई। अब b रिप्लाई कर रहा है, b बोल रहा है कि गिव यू अ 10, तुम मेरे को 10 दो, तो अब b से 10 मांगता है, तो b जो है यानी y x से 10 मांगता है, तो y जब x से 10 मांगेगा तो y के पास तो x प्लस 10 y प्लस 10 हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ b जो होगा वो होगा y प्लस 10। लेकिन क्योंकि a ने उसको दिया है तो a के पास 10 कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ a जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 10। अब क्या कंडीशन है, अब b ये कहता है कि b के पास 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यानी b a का 6 टाइम्स हो गया, b का अमाउंट ये वाला अमाउंट इसका 6 टाइम्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a का मतलब x माइनस 10। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 10 6x माइनस 60, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, तो y प्लस 10 माइनस 6x प्लस 60 इक्वल 0, तो माइनस 6x तो ऐसे ही रहेगा और प्लस y ऐसे रहेगा, और 60 प्लस 10 70 इक्वल 0, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम कोई भी मेथड लगा के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे सॉल्व करके x और y फाइंड कर लोगे। तो इस तरीके से तुम्हें ये इक्वेशंस फॉर्म करनी होती हैं, और इन इक्वेशंस को फॉर्म करते समय तुम्हें जो ध्यान रखना है कि कहीं ट्वाइस आता है या ये 6 टाइम्स या 2 टाइम्स आता है तो हमेशा मल्टीप्लाई छोटे में करना है, और प्लस या माइनस हमेशा बड़े में से माइनस या छोटे में प्लस, इसी तरीके से हम चीजों को बैलेंस करते हैं।
तो बैलेंसिंग में ध्यान रखना कि जो ग्रेटर था, क्योंकि जब ए ने 100 रुपए लिए हैं तो उसके पास अमाउंट ज्यादा हो गया, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मैं तुम्हारे सर डबल अमाउंट मेरे पास हो जाएगा, तो ए का अमाउंट ज्यादा है, बी का अमाउंट कम बचा, तो इसका मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई छोटे में करनी है। ऐसे यहाँ पे भी जब बी ने उससे 10 रुपए लिए तो बी के पास अमाउंट ज्यादा हो गया, क्योंकि बी कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारा 6 टाइम्स है, यानी बी के पास अमाउंट ज्यादा है, तो बी का अमाउंट यहाँ पे लिख के तुम्हें मल्टीप्लाई फिर ए में करनी है, यानी कि जो छोटी चीज होती है उसको मल्टीप्लाई करके हम बड़े के इक्वल बनाते हैं। तो इस तरीके से टाइम्स की रिलेशंस वेरीफाई होती है। और अब मैं लेता हूं नेक्स्ट, एक और हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मनी से रिलेटेड, और ये भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया हुआ है और थर्ड में भी दिया हुआ है। तो ये तीनों एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो तीनों एक्सरसाइज में एक ही जैसा बनेगा, इसलिए मैं एक करा रहा हूं तुम्हें ये सेकंड एक्सरसाइज, ना तो फर्स्ट ना थर्ड, मैंने बीच वाला पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम से डेली हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को और डेली महसूस करते हैं। 5 pencils and 7 pen together cost ₹50। हम पेन और पेंसिल लेने गए और वहां हमने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे और दुकानदार ने हमसे टोटल ₹50 ले लिए। अगले दिन हम फिर दोबारा गए, पेन और पेंसिल बिल्कुल वही खरीदने हैं, उनकी रेट भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं हो रही। अब की बार हमने 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, सेम वैरायटी। अब उसने दुकानदार ने हमसे ₹46 लिए, यानी कि पेंसिल तो हमने 2 फालतू ले ली, लेकिन पेन हमने 2 कम कर दिए, तो अब वो दुकानदार हमसे मांगता है 46। तो अब हमें एक पेन और एक पेंसिल कितने के थे ये बताने हैं। तो हमेशा तुम अपने दिमाग में एक चीज रखो कि एक अननोन चीज को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है, और 2 अननोन चीज को फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशंस। तो यहां हमारे पास 2 इक्वेशंस बनाने की इंफॉर्मेशन है, एक ये है और एक ये है। तो हमेशा 2 वेरिएबल 2 ही इक्वेशन से निकाले जाते हैं। तो अब हम इन दोनों को पहले लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने मान ली x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने मान लिया y। अब भैया देखो, पहली जो केस है वो तो ये है कि पहले केस में सिर्फ 5 पेंसिल खरीदी। अब सपोज करो एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, यानी कि 10 रुपए की, 5 × 2, यानी जो एक पेंसिल की कॉस्ट है उसको तुम 5 से इंटू कर लोगे। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5 × x, यानी 5x प्लस, क्योंकि हमने एक चीज और खरीदी है। अब एक पेन y रुपीज का है, तो 7 पेन 7 × y रुपीज के, और मिला के टोटल कॉस्ट बैठी 50 रुपए। ये बन गई पहली इक्वेशन, यानी ये 5x 5 पेंसिल की कॉस्ट हो गई और 7y 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई। अब दोनों को हम मिला के टोटल दिया है उसको 50 रुपए। ऐसे ही फिर दूसरा केस बन जाएगा, इसमें उसने 7 पेंसिल खरीदी है, तो एक पेंसिल x की है तो 7 पेंसिल 7x। कभी लाते हो मार्केट से तो ऐसे हिसाब निकाला जाता है, जितनी पेंसिल ला रहे हो एक पेंसिल जितने की है उतने से इंटू कर लो। अब वैसे एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 रुपए की पेंसिल है, 7 पेंसिल लाए तो 2 + 2 + 2 + 2 7 बार ऐड करो। एक तरीका ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऐड करो, आंसर आया 14। या फिर यही काम तुम शॉर्ट में कर दो, 2 रुपए की एक पेंसिल है, 7 पेंसिल लाए 14 आया। तो दोनों तरीके होते हैं, बट ये वाला तरीका थोड़ा सा, इसी के लिए तो हमने टेबल्स बनाई हुई है। तो वहां हमें जब सेम नंबर को मल्टीपल ऑफ टाइम ऐड करना होता है तो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। ये भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एडिशन है कि हमने 2 को 7 टाइम्स ऐड किया तो आंसर आया 14। तो हमने 7x को 7 टाइम्स ऐड किया, x + x + x + x, तो आंसर आया 7x। आगे हमने जो पेन खरीदे 5 खरीदे, तो y को जब हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, y + y + y + y, तो आंसर आएगा 5y। अब मिला के उसके पैसे बैठे दुकानदार के 46। अब ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई।
और इसके लिए तुम्हें ध्यान होगा कि इस इक्वेशन को तुम स्पेशल केस मेथड से कर सकते हो। एक बार इन दोनों को प्लस कर देना, एक बार दोनों इक्वेशन ऐड कर देना। याद है स्पेशल केस मैंने बताया था पीछे, रिड्यूसिबल स्पेशल केस मेथड। तो इन दोनों को, क्योंकि कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो स्पेशल केस से हो जाएगा। एक बार दोनों को ऐड कर देना, तो ऐड करके तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, और एक बार दोनों को माइनस कर देना। इसमें तुम्हारी एक इक्वेशन ऑफ फॉर्म हो जाएगी। और फिर स्टेप 3 कर देना कि जो ये इक्वेशन बनेगी यहां से एक थर्ड बनेगी और एक यहां से फोर्थ बनेगी। अब इन दोनों को ऐड कर देना, थर्ड प्लस फोर्थ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये स्पेशल केस होता है, ये तब लगाया जाता है जब x के और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो। वन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो लगा ही सकते हो, पर ये शॉर्ट हो जाएगा, करके देखना कर पे इसको। और इसके बाद अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी तुम्हें आगे एनसीईआरटी में और मिलेगा। एक हॉस्टल वाला क्वेश्चन है और एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। वो दोनों क्वेश्चन भी इसी मेथड से होंगे जिस मेथड से हम ये कराएंगे। तो ये ज्यादा फेमस है इसलिए मैंने ये करा दिया है, बाकी वो दोनों भी सेम इसी मेथड से हो जाएंगे। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी की शायद ये थर्ड एक्सरसाइज में है। तो थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये है कि टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक टैक्सी जो किराया लेती है किसी शहर में, टैक्सियां चलती हैं जैसे ओला और उबेर होती हैं, ऐसी ही चलती हैं टैक्सियां। तो ये टैक्सी जो किराया लेती है, अब वहां तो एक मीटर लगा रहता है, उस मीटर पे आता रहता है तुम्हारे यहाँ, लेकिन वहां वो कैश पेमेंट करता है और उसके लिए हिसाब उसने बना रखा है कि एक तो वो फिक्स चार्ज लेगा, फिक्स चार्ज, ये एक चार्ज तो फिक्स्ड है। टुगेदर विद, साथ में एक वो लेगा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जो इंसान डिस्टेंस कवर कर रहा है एक उसको भी साथ में वो ऐड करेगा, यानी कि वो दो चीजें किराए में शामिल करेगा। नंबर एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसे मैं ऐसे समझाता हूं कि एक तो ये मान लो टैक्सी है, अब एक तो किराया टैक्सी में बैठने का हो गया, बैठने का किराया हो गया, जैसे मान लो 100 रुपये उसने टैक्सी में बैठने के सेट कर दिए कि चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे तुम 100 किलोमीटर जाओ, तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे। यानी ये किराया सबको बराबर देना है, इसीलिए इसने इसको फिक्स किया है। यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। 1 किलोमीटर वाला भी 100 देगा और 100 किलोमीटर वाला भी 100 देगा। यानी एक तरह से टैक्सी का रेंट, ये रेंट हो गया। इसके बाद अब डिपेंड करेगा किराया उस पे, जो डिस्टेंस कवर करेगा उस पे। यानी कोई इंसान 1 किलोमीटर जाएगा तो वो 1 किलोमीटर के हिसाब से किराया देगा, कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो वो 10 किलोमीटर का देगा। और सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर का कम होगा 10 किलोमीटर का ज्यादा होगा। जैसे मान लो 1 किलोमीटर का 5 रुपए ले रहा है तो 10 किलोमीटर के 50 रुपए हो जाएंगे। तो जो इंसान 1 किलोमीटर गया वो तो 100 प्लस 5 105 रुपए पे कर देगा, और जो 10 किलोमीटर गया वो 100 प्लस 50 150 रुपए पे करेगा। ये फर्क कहां से आया? इस फिक्स चार्ज से नहीं आया, ये आया पर किलोमीटर के चार्ज। अगर हमने फिक्स चार्ज 100 माना और पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज पर किलोमीटर माना, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपीज, तो उसके हिसाब से कोई इंसान 1 किलोमीटर जाता है तो 100 प्लस 5 पर 105 दे दिए। और कोई इंसान 10 किलोमीटर जाता है तो 100 तो देगा, लेकिन वो पर किलोमीटर का 5 है तो 10 किलोमीटर का हो गया 10 इंटू 5 यानी 50 रुपीज, तो वो देगा 100 प्लस 50 यानी 150। तो इस तरह से मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली समझा दिया। अब हमें क्या करना है, इस फिक्स चार्ज को x लेना है और ये पर किलोमीटर का चार्ज y लेना है। अब ये इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। पर ये किलोमीटर वो हमें क्वेश्चन में देगा और उसने दे रखा है 10 किलोमीटर का किराया 105 और 15 किलोमीटर का किराया 155 155। अब हमें बताना है
25 किलोमीटर का चार्ज। तो भैया 25 किलोमीटर का चार्ज तो तुम तब बता पाओगे जब तुम्हें ये फिक्स चार्ज और जो पर किलोमीटर का चार्ज है ये पता हो, डिस्टेंस के ऊपर जो चार्ज डिपेंड कर रहा है। तो पहले तुम्हें इनको लेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम ये निकाल पाओगे। तो मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे दूं। इसके लिए सबसे पहले तो तुम लेट करो फिक्स चार्ज। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। मान लो कि फिक्स चार्ज x रुपीज है, जैसे मैंने 100 लेट किया था तो x हो गया। एंड चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर का चार्ज मान लिया हमने वो है ₹y, यानी कि इंसान 1 किलोमीटर जाने पे y रुपीज पे कर देगा, और 2 किलोमीटर जाने पे 2y कर देगा, 3 किलोमीटर जाने पे 3y कर देगा। तो जो फर्स्ट केस है हमारा वो है 10 किलोमीटर का, कि 10 किलोमीटर का टोटल चार्ज दिया है। तो हम इस चार्ज को 2 पार्ट में निकालते हैं, एक तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से अगर चार्ज निकालोगे, पर किलोमीटर में 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y, यानी कि चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। अगर तुम 10 किलोमीटर का चार्ज निकालना चाहो तो देखो 10 किलोमीटर वाला भी x तो देगा, लेकिन जब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस का 1 किलोमीटर का अगर वो y देता है तो 2 किलोमीटर का 2y देगा, 3 किलोमीटर का 3y देगा, तो 10 किलोमीटर का 10y देगा। तो ये मिला के उसको टोटल चार्ज ऐड किया 10 किलोमीटर का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू उसने दे रखी है ₹105, यानी x प्लस 10y इक्वल 105। ये बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे सेकंड केस में अब निकाल लेंगे हम चार्ज फॉर कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का चार्ज। तो 15 किलोमीटर के लिए भैया x तो वो देगा ही देगा, x तो सबको देना है। टैक्सी में बैठने का किराया है ये, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे तुम 100 किलोमीटर जाओ, ये तो पे करना पड़ेगा। उसके बाद में 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y, तो ये बैठा टोटल किराया 15 किलोमीटर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी वैल्यू उसने दी है 155, यानी इक्वेशन बन गई x प्लस 15y इक्वल 155। अब तुम जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो सब्ट्रैक्ट से लेमिनेशन से कर रहा है क्योंकि x तो सेम है, तो माइनस करेंगे तो x से x कट जाएगा। 15 में से 10 गया 5y और 155 में से 5 गया तो 50, तो y की वैल्यू 10 आ गई। और जब y की 10 आ गई और यहां पर पुट करी तो 10 या 100, इधर रहेगा माइनस हुआ, x की आ गई 5। तो फाइनली हमारे दोनों आंसर आ गए। फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपए और 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए। तो इसके हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो 5 रुपए तो देने ही देने, 1 किलोमीटर का 10 तो 10 किलोमीटर का 100 मिला के बैठ गए 105, सही बैठा। ऐसे 15 का भी वेरीफाई कर लेना, सही बैठेगा। अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन था व्हाट इज द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो तुम वो निकाल दोगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर वाला भी फिक्स चार्ज तो देगा x, पर 1 किलोमीटर का y लगता है तो 25 किलोमीटर का बैठेगा 25y। अब तुम इसमें ये x की और y की वैल्यूज पुट कर दोगे, जो तुमने x और y ये ऊपर सॉल्व करे। x की वैल्यू तुम 5 लगा दोगे और 25 इंटू 10 इसको सॉल्व करोगे तो 255 रुपीज। तो ये तुम 25 किलोमीटर का किराया निकाल दोगे ₹255। तो फाइनली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक उसमें हॉस्टल की क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, हॉस्टल चार्ज, और एक लाइब्रेरी वाला है, वो दोनों भी ऐसे हुआ। हाँ, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में उसने जो फिक्स चार्ज दिया है फर्स्ट 3 डेज का दिया है, तो वहां पे जो तुम एक्स लेट करोगे, लेट द
फिक्स चार्ज फॉर, जो फिक्स उसने लाइब्रेरी एक रेंटल बुक देती है, तो 3 दिन का रेंट फिक्स है, तो तुम यहाँ लेट करोगे लेट द रेंट फॉर फर्स्ट 3 days x, और उसके बाद एडिशनल डेज का चार्ज y मानोगे। तो कोई उस किताब को अगर मान लो 5 दिन रखेगा तो 3 दिन का तो फिक्स है x, अब तुम्हें बस 2 दिन के बारे में सोचना है, तो 2 दिन का y के हिसाब से निकलेगा, एक्स्ट्रा डेज का y के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और पहले 3 दिन का फिक्स करना है। हॉस्टल वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लोगे। और इसके बाद अब इसमें आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये एज वाला है। तो एज की भी हमारे पास 3-4 वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, पर मजे की बात है कि सारी वर्ड प्रॉब्लम एक जैसी है, यानी एक करी तो सब करी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एज की सारी वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल डिक्टो है, बस नाम चेंज कर दिए, किसी में जॉन दे दिया, किसी में जैकब दे दिया, किसी में वो सोनू और मोनू दे दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एज की वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल सेम होती है, और एज की वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी होती है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में पकड़ी है, क्योंकि सबसे इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें बस मैंने क्वाड्रेटिक में भी एज की कराई थी। इसमें क्या होता है, एज में बस ये ध्यान रखना होता है कि कंडीशन जिस समय की है उस समय की एज पे लगाई जाती है। अब अगर कंडीशन पास्ट की है तो पास्ट की एज निकालनी पड़ेगी, फ्यूचर की है तो फ्यूचर की निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की, पर एक तो तुम्हें लेट करनी पड़ेगी। तो लेट तुम वैसे किसी भी एज टाइम की एज को कर सकते हो, बट इसमें प्रेजेंट की करने में फायदा होता है कि उससे तुम पास्ट पे और फ्यूचर पे तुरंत आ जा सकते हो। तो इसलिए जो है जब इसका तुम सॉल्यूशन करोगे, तो वैसे तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे कोई एज नहीं पूछी है, क्योंकि वो केवल ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से बोला कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, जितने साल की तुम उस समय थी उसका मैं 7 times था। जैसे 7 साल पहले मान लो डॉटर थी मान लो 7 years की, तो इसका मतलब आफ्ताब उसका 7 times था, यानी 49 का, 7 7 या 49। लेकिन वो कहता है कि 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जब तुम 3 साल बाद जितने की होगी फिर मैं उसका 3 times रह जाऊंगा। तो इसमें देखो वो कह रहा है लास्ट में, इज इट इंटरेस्टिंग, क्या ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है? तो ये इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि पहले तो लग रहा 7 times, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है दोनों में, 7 गुना 7 times, अब केवल 3 times। तो इसका मतलब केवल ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्टार्टिंग में तो दोनों जने की एज में डिफरेंस है। जैसे जो फादर है वो 49 का और डॉटर है मान लो 7 की, तो ये रिलेशन 7 times का बन रहा है। और तुम्हें ध्यान होगा जब बच्चा 1 साल का होता है और फादर मान लो 25 years का होता है, तो 25 times की रिलेशन होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और फादर और बच्चा दोनों कांस्टेंट रेशियो से बड़े होते हैं, तो ये रिलेशन छोटी होती रहती है। और तुम देखोगे 100 साल बाद, मान लो 90 साल बाद बच्चा हो जाएगा। अभी जो है 25 की रिलेशन है कि फादर बच्चे का 25 times है पैदा होने के 1 साल बाद, और 90 साल बाद बच्चा हो जाएगा 91 का, और फादर हो जाएगा 91, 90 और प्लस 25 यानी कि 5 और 115 का। तो अब इनकी रिलेशन डबल की भी नहीं है, डबल से भी कम की आ गई, क्योंकि 90 टू जा 180, लगभग अगर 180 का होता तो डबल की रिलेशन होती, लेकिन ये लेस देन 180 है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि यहाँ तो 25 times था और 90 साल बाद वो लगभग उसका दुगना भी नहीं है। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे आगे जाने पे टाइम्स की रिलेशन छोटी होती रहती है। ये हमेशा कांस्टेंट है कि यहाँ पे वो 7 times 25 गुना है, तो हमेशा पूरी जिंदगी 25 गुना ही रहेगा उसका 25 times, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ही वो चीज लास्ट में कह रहा है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, कि इसे सुन के कितना अजीब सा लग रहा है कि वो 7 साल पहले तो 7 गुना और 3 साल बाद केवल 3 times रह जाएगा। तो इसको करने के लिए इसे हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है, यानी एक तो हमें इसका ग्राफ बनाना है और एक हमें इसकी इक्वेशंस बनानी है। एल्जेब्रिकली का मतलब इक्वेशंस, जो हम इक्वलिटी से कनेक्ट करके 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उनका ग्राफ बनाते हैं। तो हम पहले लेट करते हैं परसेंटेज को, लेट द परसेंटेज ऑफ आफ्ताब
आफ्ताब बी x ईयर्स। आफ्ताब की हमने प्रेजेंट एज मान ली x ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर्स। डॉटर की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली y ईयर्स। अब इसके बाद तुम्हें पहले जो कि कंडीशन है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, तो तुम्हें आना पड़ेगा 7 साल पहले वो कितने कितने के थे। इस समय तो वो इतने के हैं, तो तुम्हें पहले पहुंचना पड़ेगा 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब होगा वो रहा होगा, आफ्ताब की जो एज रही होगी 7 साल पहले वो कितनी रही होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज में से 7 माइनस कर लो, यानी x माइनस 7 ईयर्स का। और डॉटर कितने की रही होगी, तो डॉटर की जो एज उस समय रही होगी, इस समय डॉटर y की है, तो उस समय y माइनस 7 की रही होगी। तो अब वो कहता था कि आफ्ताब डॉटर का 7 टाइम्स है, यानी x माइनस 7। आफ्ताब का मतलब सोचो x माइनस 7, डॉटर का मतलब सोचो y माइनस 7, तो x माइनस 7 y माइनस 7 का 7 टाइम्स है। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मल्टीप्लाई जो हमेशा करनी है बैलेंसिंग के लिए टाइम्स में, वो छोटे में करनी है। अब तुम खुद से सोच लोगे कि फादर बड़ा है और डॉटर छोटी है, तो मल्टीप्लाई जो करोगे वो डॉटर की एज में करोगे, तो डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करके वो फादर के इक्वल आ जाएगी। और फादर में अगर मल्टीप्लाई करती तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए फादर को और डॉटर को दोनों में कनेक्शन है 7 टाइम्स का, तो फादर इज का मतलब होता है इक्वल, सॉरी फादर वॉज का मतलब होता है इक्वल 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाई डॉटर, यानी बैलेंसिंग में मल्टीप्लाई हमेशा छोटे में करनी है, तो दोनों को तुम बैलेंस कर दोगे। अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी 7y माइनस 49, ब्रैकेट डाउन कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 7y माइनस प्लस 42 इक्वल 0, पहली इक्वेशन। अब इसके बाद में तुम ऐसे ही दूसरा केस ले लोगे, और दूसरे केस में तुम्हारे पास जो कनेक्शन है वो 3 साल बाद का है, 3 इयर्स लेटर। सेकंड केस है 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद। तो आफ्ताब जो होगा 3 साल बाद वो होगा x प्लस 3 का, और जो डॉटर होगी वो होगी y प्लस 3 की। तो सबसे पहले तुम्हें ये एज फाइंड करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हें जो टाइम की एज में कनेक्शन होगा, पहले तुम्हें उस टाइम की एज में पहुंचना पड़ेगा। अब इनमें जो रिलेशन दिया है हमें, वो दिया है कि आफ्ताब डॉटर का 3 टाइम्स है, तो आफ्ताब डॉटर का 3 टाइम्स है, यानी कि आफ्ताब है x प्लस 3 और डॉटर है y प्लस 3, और रिलेशन है 3 टाइम्स की, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन किस में, तो हमेशा छोटे में करोगे, छोटी है डॉटर, तो 3 की मल्टीप्लाई डॉटर में करेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल 0, तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करके तुम इनका ग्राफ बना सकते हो, और अलजेब्रिकली या ग्राफिकली चाहो तो एज भी निकाल सकते हो। तो आज मैंने तुम्हें ये एज की और कुछ मनी की वर्ड प्रॉब्लम कराई। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट लूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज तुम इनको करना जो जो वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। थैंक यू।